आज के इस अहम विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर हम आज बिल्कुल इसी वक्त थर्मल इमेजिंग के जरिए अंतरिक्ष से अपने भारत को देखें तो जानते हैं क्या देखेगा। हमारा देश एक अदृश्य आग की भट्टी की तरह झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ध्यान रहे, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की हकीकत है। दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक बहुत बड़ा, एक बेहद भयानक खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो इस भट्टी की आग को और भी ज्यादा भड़काने वाला है। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में दर्ज किया गया ये हैरान कर देने वाला तापमान देखिए, 44.2 डिग्री सेल्सियस। कुछ दिनों के लिए तो अकोला इस पूरी दुनिया की सबसे गर्म जगह बन गया था। जरा सोचिए, जैसे पूरा का पूरा शहर किसी धधकते ज्वालामुखी पर बैठा हो। सड़कों का डामर सचमुच पिघल रहा है और हालात ऐसे हैं कि आज भारत के 20 से ज्यादा शहर विश्व के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हो चुके हैं। मूल रिपोर्ट से लिया गया ये वाक्य पढ़िए। आसमान से गिरते पक्षी, आग उगलती कंक्रीट की दीवारें। ये किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक खौफनाक सच्चाई है। आसमान इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि उड़ते हुए परिंदे तड़पकर सीधे जमीन पर गिर रहे हैं। भीषण गर्मी का ये सीधा एहसास हमें चीख चीख कर बता रहा है कि ये तो बस एक शुरुआत भर है, पिक्चर अभी बाकी है। भाग 1, 1997 के दानव का जागरण। अब जो खतरा 2026 में हमारी तरफ बढ़ रहा है, उसकी असल गंभीरता को समझने के लिए जरा इतिहास के इन रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़ों पर गौर कीजिए। सितंबर 1997 में इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर दिन के उजाले में भी घुप अंधेरा छा गया था। आसमान से पानी की जगह राख बरस रही थी। 97 लाख हेक्टेयर के जंगल एक साथ जल रहे थे। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया आराम से समा जाए। धुआं इतना घना था कि हवाई अड्डे बंद करने पड़े और सांस की बीमारियों से करीब 15,000 लोगों की जान चली गई। और सबसे डरावनी बात, ये कोई इंसान द्वारा लगाई गई आग नहीं थी। ये आग महीनों तक बारिश की एक बूंद न गिरने की वजह से लगी थी। इसके पीछे जो ताकत थी, उसे नाम दिया गया था 1997 का सुपर अल नीनो। भाग 2, आखिर ये अल नीनो काम कैसे करता है? इतिहास के उन खौफनाक पन्नों से निकलकर अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अदृश्य वैज्ञानिक इंजन क्या है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। आम दिनों में ये सिस्टम हमारी धरती के लिए एक धड़कते हुए दिल की तरह काम करता है। सबसे पहले पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज की तेज गर्मी हवाओं को ऊपर उठाती है। फिर ताकतवर व्यापारिक हवाएं समंदर के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां घने बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसके बाद जो ठंडी और भारी हवाएं बचती हैं, वो सीधे हिंद महासागर में आकर गिरती हैं और एक भारी दबाव बनाकर नमी को हमारे भारत की तरफ धकेलती हैं। बस इसी अचूक प्राकृतिक मशीन को हम मानसून कहते हैं। यही वो सिस्टम है जो हमारे खेतों और नदियों को जिंदा रखता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो इस नॉर्मल सिस्टम और एक भयानक ग्लिच के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। होता यह है कि अल नीनो के दौरान उन ताकतवर व्यापारिक हवाओं का मानो गला घुट जाता है। वो एकदम कमजोर पड़ जाती हैं और नमी को भारत की ओर धकेलने वाला वो जीवनदायी दबाव पूरी तरह से रुक जाता है, ठप पड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। वैसे स्पेनिश में अल नीनो का मतलब होता है छोटा लड़का। लेकिन जब ये छोटा लड़का जागता है ना, तो प्रशांत महासागर का गर्म पानी उल्टी दिशा में यानी दक्षिण अमेरिका की ओर वापस बहने लगता है। इसका नतीजा पूरी दुनिया का मौसम तंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ भारत में बादलों के बिना आसमान से सीधी आग बरसने लगती है। भाग 3, शहरी हीट ट्रैप। प्रशांत महासागर के इतने बड़े पैमाने से निकलकर आइए अब हम अपनी लोकल और जमीनी हकीकत पर लौटते हैं। पहले के समय में क्या होता था? दिन चाहे जितने भी गर्म हो, रातें प्राकृतिक रूप से ठंडी और सुकून भरी होती थी। लेकिन आज हमने खुद को शहरी हीट आइलैंड नाम की एक मौत की खाई में कैद कर लिया है। हमारे शहरों का कंक्रीट, ये ऊंची इमारतें और पिघलती सड़कें दिन भर सूरज की आग को अपने अंदर सोखती रहती हैं। और जैसे ही रात होती है, ये सारा कंक्रीट एक विशाल हीटर की तरह काम करने लगता है। शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा हो जाता है। जिन घरों में एसी नहीं है, वहां ये गर्मी बस अंदर ही कैद होकर रह जाती है। ये माइक्रो लेवल पर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, जरा सोचिए। रात के समय मानव शरीर खुद को आराम देकर रिपेयर करता है ना? लेकिन इस भट्टी में शरीर अंदर से पकने लगता है।
इससे अंगों के विफल होने यानी ऑर्गन फेलियर का गंभीर जोखिम पैदा हो जाता है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उन डिलीवरी वर्कर्स के बारे में सोचिए जिन्हें इस भयंकर चिलचिलाती दोपहर में रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। भाग 4 गॉडजिला एल नीनो 2026। पिछले कुछ सालों से प्रशांत महासागर ला नीना के दौर से गुजर रहा था। ये असल में एक टाइम बॉम्ब की तरह भारी ऊर्जा और ठंडक को दबाकर बैठा था और अब 2026 में वो बम फटने वाला है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये गॉडजिला शब्द केवल मीडिया का दिया हुआ कोई डरावना कैची नाम नहीं है। बाकायदा वैज्ञानिक भी इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जब अल नीनो के दौरान समुद्र की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है तो उसे सुपर अल नीनो या गॉडजिला अल नीनो कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समुद्र का पानी विशाल पैमाने पर खौल रहा है और ये उबलता हुआ मॉन्स्टर सीधे हमारी तरफ आ रहा है। अमेरिका की आधिकारिक एजेंसी नोआ के ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इस डेटा में सबसे डरावना हिस्सा वो 25% का है जो 2026 में एक सीधे गॉडजिला एल नीनो के टकराने की संभावना जता रहा है। इसके साथ ही 61% संभावना इस बात की है कि ये हमारी बारिश को गंभीर रूप से कम कर देगा, यानी एक सामान्य मानसून की उम्मीदें बेहद कम नजर आ रही हैं। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े हमें एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी एक लंबा ला नीना खत्म हुआ है और अल नीनो शुरू हुआ है तो लगभग 60% बार भारत को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा है। फसलें जली हैं और किसानी पर निर्भर समुदाय पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। तो सबसे अहम बिंदु ये है कि ये सिर्फ एक मौसमी आपदा नहीं है, ये एक खतरनाक आर्थिक तबाही की ओर ले जाने वाला डोमिनो इफेक्ट है। बारिश की कमी से गंभीर सूखा पड़ता है, सूखे की वजह से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद होती हैं और जब फसल नहीं होती तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, यानी अनियंत्रित खाद्य मुद्रास्फीति। और जो वैश्विक संघर्ष दुनिया में चल रहे हैं वो इस महंगाई को और भी बदतर बना देते हैं। अंततः इसका सीधा बोझ रिजर्व बैंक और सरकार पर पड़ता है, जिन्हें इस भारी आर्थिक संकट का क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2026 का गॉडजिला एल नीनो केवल मौसम का एक बदलाव भर नहीं है, ये एक दोहरा प्रहार है। एक तरफ शरीर को झुलसा देने वाली जानलेवा गर्मी और दूसरी तरफ कमर तोड़ देने वाली अनियंत्रित महंगाई। जैसे जैसे हमारे शहरों की ये अदृश्य भट्टी और ज्यादा गर्म होती जाएगी, एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आम इंसान मौसम और अर्थव्यवस्था के इस दोहरे और भयंकर प्रहार के बीच आखिर खुद को कैसे बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जुड़े रहिए और इस बदलते मौसम को लेकर हमेशा जागरूक रहिए।